हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम पिछले 3 साल के प्रीलिम्स के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे पिछले जो वीडियो थी जिसमें मैंने बात करी थी कि आपको किस तरीके से अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड मेंशन्ड इन दैट वीडियो वाज कि आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बीच में ब्रेकअप देखना है। तो इस वीडियो में हम ये एक्चुअल देखेंगे कि पिछले 3 साल में, दैट इज प्रीलिम्स 2019, 20 एंड 21 में किस तरीके के ट्रेंड्स रहे हैं विद रिगार्ड्स टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड कैसे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी तैयारी में। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर्स एज ऑलवेज कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल में डिवाइड करने में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं और से आप देखें तो 1 2 3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फ़र्क हो, बट मोर और लेस most people will agree with this assessment. Now, before we get directly into कि भाई क्या factual है क्या conceptual है, हमें ट्रेंड चाहिए भी क्यों, हम क्यों देखना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि भाई कितने फैक्चुअल आ रहे हैं कितने conceptual आ रहे हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं। दिस इज़ सो दैट वी अंडरस्टैंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्ज़ाम कि भाई एग्ज़ाम बदल रहा है। जो प्रीलिम्स 2017-18 में था जहाँ पे आपका 100 से ऊपर कट ऑफ जा रहा था, और जो प्रीलिम्स 2021-20 और 21 में है जहाँ पे आपका 92 टू 95 कट ऑफ जा रहा है, तो देयर इज़ अ चेंज इन हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। एंड ये फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चेंज को थोड़ा गहराई से देखें कि भाई क्या एग्जैक्ट चीज़ है जो कि बदल रही है। अब इसमें बहुत सिंपल सा एक हम क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस वो हैं विच आर मोर मेमोरी ओरिएंटेड, कि आपको याद है, आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि यू लीव दीज क्वेश्चंस। राइट, एग्जाम्पल्स कुछ अगर देखें हम फैक्चुअल क्वेश्चंस के, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह दिखाई देंगे, विच इज़ लेट्स से फॉर इंस्टेंस R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो अगर आपको R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं पता है, भाई ज़बरदस्ती इसमें मत घुसने की कोशिश करो। It could be something that you have not even heard of, so leave these. For example, अब ये है New York Declaration of Forests, right? Unless you can eliminate something here, या आपको पता है कि ये कब है, तो ये एक एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि लीगली, अब जैसे एलिमिनेशन यहाँ पे इसलिए होगा कि ये लीगली बाइंडिंग जनरली ऐसी ट्रीटीज़ नहीं होती हैं, तो उससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट? बट दैट्स द आइडिया कि अदर देन दैट दिस इज़ अ वेरी फैक्ट हैवी क्वेश्चन। और जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड, तो ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है कि भाई बैंक स्पेसिफिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंशन करी गई हैं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होते हैं कि क्या आपको समझ आया कि भाई एक चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एंड इस चीज़ को फिर वो सवाल टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैन बी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो अब ये 4 ऑप्शन कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया इन्फ्लेशन का तो आप सही आंसर ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ज्योग्राफी का ऐसे ही ट्रॉपिकल जोन के बारे में पूछा गया है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन, तो क्यों है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने ट्रेड विंड्स एंड विंड सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। एंड 71 पे आए तो SNT का ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने 9th एंड 10th की NCERT पढ़ी है जिसमें केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में मेंशन है। तो ये बेसिक सवाल है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो उससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। नाउ सम ऑफ यू विल से कि ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम सेइंग कि थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी रहेगी कि भाई मैं इस चीज़ को कॉन्सेप्ट मानूंगा कि आपको ये बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि भाई वाटर इज़ अ डायपोलर सब्सटेंस। डायपोलर क्या होता है, इसके लिए हमें NCERT के बेसिक्स करने पड़ेंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल एनालिसिस विच इज़ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेल शीट एज ऑलवेज, बिकॉज एक्सेल शीट पे फन करने में अलग ही मज़ा है, राइट? एंड ओवर हियर आई हैव द डेटा फ्रॉम 3 years 2019, 20 एंड 21, एंड इन सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे मेजर किया है: आर्ट एंड कल्चर, एंशंट, मिडीवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। अब इनमें 3 टेबल्स क्यों हैं ये? तो सबसे पहली टेबल जो है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन दीज ईयर्स, दिस इज द नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस इन दीज ईयर्स, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि हर सब्जेक्ट से, अगर इसको जैसे मैं टोटल करूं
तो ये टोटल इसका आना चाहिए 100। वाह, एनी विच वे। Okay, sorry, but the formula is sum instead of total, so yeah, तो जैसे ये 100 आ रहा है तो इसको हम अगर एक्सपैंड कर देंगे तो सबका 100 आएगा ये। बट अगर हर साल में हम देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस का अगर हम स्प्रेड देखते हैं, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का हम स्प्रेड देखते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीजिंग। ऑल्दो फैक्चुअल क्वेश्चंस स्टिल आपके हैवी हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ योर पेपर, बट उनका जो डोमिनेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है कि पहले 69 क्वेश्चंस थे 2019 में फैक्चुअल, जो कि अब 57 हो गए। तो अगर इसको हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इतना हमें नज़र आता है कि ये जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो पॉलिटी सब्जेक्ट में इट इज़ मच मोर लाइकली कि आज की डेट में आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा। सिमिलरली इकोनॉमी में इट इज़ मच मोर लाइकली कि आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जियोग्राफी में अब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी में आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है कि भाई अजंता के वाघोरा रिवर के ऊपर है, या मैच करो कि कौन सी रिवर को ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट से। तो इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट जहाँ पे कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं रिसेंटली, इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% रहेगी। बट फैक्ट पे मैं कभी भी ये मान के नहीं चल सकता कि भाई चाहे मैं कितना कुछ पढ़ लूँ, उन्होंने कोई और नई ट्रीटी पूछ लेनी है जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं रहेगा, राइट? सो दैट्स वाई जियोग्राफी है या मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें से अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एक तो हिस्ट्री में वैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलना इज स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, बट दैट्स द आइडिया कि एनवायरनमेंट में भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे हैं एनवायरनमेंट में ओवरऑल ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। 2019 में तो बहुत ही ज़्यादा थे, उधर से कम हुआ बट थोड़ा फिर से बढ़ रहा है। एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो तीन हैं यहाँ पे आसपास अपने रहते हैं। एंड इन सब में आप देखोगे तो 5-6-7 के बीच में ये काफ़ी सारे रेंज लाई कर रही है। तो हमारा फोकस रहना चाहिए इन सब्जेक्ट्स पे जिनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, विच इज़ एनवायरनमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एंड पॉलिटी के कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जियोग्राफी में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 8 हो गए हैं, कम हो गए हैं, बट आ अभी भी रहे हैं। और ये नीचे वाले 3 देखोगे आप तो ये एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशंट हिस्ट्री। तो मॉडर्न एंड एंशंट हिस्ट्री, और ये एक वेयर इज़ मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे फॉर सम रीज़न, ओके, देयर आर नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। सो मेडिवल हिस्ट्री वहाँ ग्राफ के नीचे एकदम खाली बैठा हुआ है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस के देखें तो इस तरीके से आप ट्रेंड देख सकते हो कि पॉलिटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं हर साल। सिमिलरली इन ज्योग्राफी से 15 से 20 के बीच में सवाल आते हैं। वी हैव द ऑरेंज लाइन विच इज़ इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 14 सवाल आपके आ रहे हैं हर साल। एनवायरनमेंट से भी इतने ही आ रहे हैं। एसएनटी से 10 से 15 के बीच में आते हैं। और ये जो 3 हैं, दीज आर हिस्ट्री। तो ये रेड लाइन है विच इज़ द मोस्ट डेंजरस लाइन विच इज़ मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें आज की डेट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होने लग गए हैं। तो इन द पास्ट मैंने भी ये बोला था, बिकॉज़ मेरी जो तैयारियां थी वो 2020 का पेपर और उससे पहले वाले पेपरों में थी, वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री डिड नॉट फीचर सो प्रोमिनेंटली। बट अब अगर जैसे 7 सवाल आपके मेडिवल हिस्ट्री से आ रहे हैं, सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू टू कवर। बट देन अगेन मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पिटफॉल ये हमेशा रहेगा आपका कि आपके सारे सवाल जो हैं वहाँ पे, लाइक वी सॉ ओवर हियर, देयर आर 0 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। मतलब तो मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, बट उसका कितना आउटपुट रहेगा दैट इज़ अ लिटिल डाइसी। सो दैट इज़ वाई आपका फोकस
मतलब प्रायोरिटाइजेशन की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी से 15 से 20 के बीच में सवाल आते हैं, एंड ऑफ दीज क्वेश्चंस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी में, राइट। तो पॉलिटी बिकम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका बन जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों बन जाता है? क्योंकि इकोनॉमी में हमने देखा कि वी आर गेटिंग बिटवीन 14 to 16 क्वेश्चंस एवरी ईयर ऑलमोस्ट, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे पहले फोकस कीजिए, कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई वो एक ट्रीटी कोई पूछ ली थी, वो मैं ट्रीटी कौन सी किताब से करूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो आप 10 किताब पढ़ लोगे तो भी वो पूछ देंगे, नहीं समझ आएगा। फॉर इंस्टेंस मेंस 2017 में दे हैड आस्क्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड द मैकब्राइड कमीशन। Nobody had heard of the McBride Commission. Like so far as I know, so far as I had talked to people, and I think even Vikram Grewal joked about it कि भाई मतलब McBride Commission आपसे पूछ लिया ठीक है, like what do I do with it? You should not orient your preparation on the basis of those one-off questions. Instead आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से ओरिएंट होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जहाँ आपका 80 से 90% एक्यूरेसी लाने का चांस है, उन पे फोकस करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट के जिनके 15 से 20 सवाल आते हैं। तो ये ग्राफ्स जो हैं, आई विल बी शेयरिंग अ लिंक टू दिस शीट इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन, विच यू कैन चेक, विच यू कैन मेक अ कॉपी, एंड आप भी उनसे चेंज करके खेल के देख सकते हैं। बिकॉज इस तरीके से जब तक आप एनालाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि भैया आपका मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से आ सकता है, तो थोड़ा आपको ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत आ सकती है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि जैसे आप मेडिवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हो, बट मेडिवल से 7 ही सवाल आएंगे एंड वो सारे फैक्चुअल आएंगे, तो मतलब मेहनत कर ली, उसका मे भी शायद फ़ायदा ना मिले, बट मुझे पता है डेफिनेटली कि अगर मैं पॉलिटी में मेहनत करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा उसका, कि मतलब मेरे नंबर बढ़ेंगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स विच हैव क्राइटेरिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्राइटेरिया। First criteria is high number of questions, and second is high number of conceptual questions. तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स अपने रेट करने हैं, एंड उसके बेसिस पर अगर आप तैयारी करते हैं इन दीज लास्ट फ्यू डेज बिफोर प्रीलिम्स, यू विल इंक्रीज योर स्कोर बाय ऑप्टिमाइजिंग कि आपका एफर्ट कहाँ जा रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, एंड इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो अगर कुछ चीज़ आपको लगती है मैंने मिस कर दी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू ऑल।